और क्वेश्चन नंबर 5 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट कुछ यूं है कि सोफिया एंड टेस विल ईच रैंडमली चूज वन ऑफ द 10 इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10, कि हमारे पास टोटल 1 से 10 तक इंटीजर्स हैं। सोफिया और टेस ने उनमें से एक एक नंबर चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर इंटीजर चूजन विल बी द स्क्वायर ऑफ द अदर, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई भी अगर एक नंबर चुने तो वो दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल ना हो। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से मुतालिक है। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है तो पहले हम एक सैंपल स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है? देखिए, सैंपल स्पेस में ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, सोफिया वाले और टेस्ट वाले एलिमेंट्स होंगे, यानी जो सोफिया नंबर चुनेंगे और जो टेस्ट चुनेंगे। ओके, तो यानी इसमें ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए m और n सच दैट m एंड n बोथ आर लेस देन और इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से लेकर 10 तक इंटीजर्स हो सकते हैं। देखिए, दोनों के पास ऑप्शन है। सोफिया के पास भी ये ऑप्शन है कि वो 1 से 10 तक नंबर्स चूज करे, और टेस्ट के पास भी ऑप्शन है कि वो 1 से 10 तक नंबर्स चूज करे। तो टोटल ये कितने नंबर्स होंगे? अगर हम इसको एज अ सेट प्रॉपर सारे एलिमेंट लिखने लगे तो ये बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 एंड अप टू सो ऑन, ये होंगे 1 10 तक। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 एंड अप टू सो ऑन 2 10, एंड सिमिलरली लास्ट रो में होंगे 10 1 10 2 10 3 अप टू सो ऑन 10 10। यानी ये वो पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो सोफिया और टेस्ट नंबर्स चूज कर सकते हैं। और ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 100 है, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 100। ओके, तो हमें जो इवेंट स्पेस चाहिए, इवेंट स्पेस में हमें वो नंबर्स नहीं चाहिए इनमें से जिनमें से कोई एक दूसरे का स्क्वायर हो। अब देखिए, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनमें एक दूसरे का स्क्वायर है। उनमें ये एक नंबर शामिल है 1 1। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 1 का स्क्वायर है। इसी तरह 1 2 नहीं हो सकता, 1 3 नहीं हो सकता, 1 4 नहीं हो सकता, और इस तरह से 1 10 तक और कोई ऐसा नंबर नहीं है। अगर हम 2 चूज करें तो 2 4 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एक नंबर इनमें से एक, यानी 4 जो है वो स्क्वायर है 2 का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 2 भी हो सकता है। ये दो डिफरेंट इसलिए हैं कि पहले में सोफिया ने 2 चूज किया और टेस्ट ने 4 चूज किया, और जबकि अगर सोफिया 4 चूज करे और टेस्ट 2 चूज करे तो इस तरह का नंबर भी नहीं होने चाहिए। ओके, इसी तरह 2 4 के बाद और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 के साथ मौजूद हो। इसी तरह 3 और 9 है हमारे पास। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, यानी अगर सोफिया 3 चूज करे और टेस्ट के पास 9 हो तो ये एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए इवेंट स्पेस में, और ये भी नहीं होना चाहिए 9 3। इसके अलावा और कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है कि जिनमें एक नंबर दूसरे का स्क्वायर हो। तो इसका मतलब हमारे पास जो इवेंट स्पेस है, इवेंट स्पेस में इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। 1 1 नहीं है, 1 2 है, 1 3 है, एंड अप टू सो ऑन, आखिर में 10 10 भी है। और ये टोटल कितने हैं? इनकी तादाद 95 होगी, यानी टोटल 100 थे और 100 में से हमने ये वाले 5 स्किप कर दिए, तो बाकी 95 हैं। सो कार्डिनैलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 95। तो हम ये बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट स्पेस कितनी होगी, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। इवेंट स्पेस में टोटल 95 एलिमेंट्स हैं और सैंपल स्पेस में 100 एलिमेंट्स हैं। सो हमारे पास आंसर होगा 0.95। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ई है।